महाराष्ट्र में महायुति चुनाव तो जीत गई, लेकिन 5 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई, क्योंकि तीन चेहरे सीएम पद के लिए दावेदार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया और कहा कि राज्य के लिए उन्होंने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। शिंदे ने ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और वो उसे पूरे मन से स्वीकार करेंगे। हालांकि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर सवाल अभी भी खड़े हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 230 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की और इसके साथ बहुमत भी हासिल कर लिया। बीजेपी ने 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा किया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ ही शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी और नेता को ये जिम्मेदारी सौंपेगी। एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपनी 18 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र की सियासत में खुद को और अपने समर्थकों को प्रेरित करने के लिए मशहूर शेर अभी तो उड़ान बाकी है पढ़ा, जो उनके आत्मविश्वास और भविष्य के लिए उम्मीदों को दर्शाता है। इस बयान से ये भी स्पष्ट होता है कि शिंदे बीजेपी के फैसले का सम्मान करेंगे और पार्टी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, वो सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 57 सीटें जीती, जबकि सहयोगी बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हुई। कुल 188 सीटों में से विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी को बहुमत हासिल के लिए केवल 13 सीटें और चाहिए। बीजेपी को 5 निर्दलीय और 41 एनसीपी विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है, जिससे उसके पास बहुमत तक पहुंचने में कोई भी समस्या नहीं है। ऐसे में बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश कर रही है। एकनाथ शिंदे को इस फॉर्मूले को मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो सत्ता में नहीं रहते हैं तो उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है, खासकर आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों के संदर्भ में। मुंबई नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है और शिंदे के लिए ये अपने समर्थकों को दिखाने का मौका भी हो सकता है कि वो महज मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी अपनी ताकत बनाए रखने वाले नेता हैं। अगर वो सत्ता में रहते हैं तो उन्हें अपनी स्थिति को और मजबूत करने का मौका मिलेगा, जबकि सत्ता से बाहर होने पर उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। एकनाथ शिंदे ने भले ही मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा वापस ले लिया हो, लेकिन बीजेपी के भीतर अभी भी सीएम पद को लेकर असमंजस बनी हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी पहले विधायकों की राय लेने के लिए पर्यवेक्षक भेज रही है, फिर नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनाने के लिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया और शिंदे ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने कहा है कि महायुति की बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पिछले 1 साल में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा में नई सरकारें बनाई। हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री चयन में चौंकाने वाला फैसला लिया। ऐसे में देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी या फिर देवेंद्र फडणवीस पर फिर से विश्वास जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।